हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग आप सभी के लिए लेके आए हैं आईआईटी दिल्ली की तरफ से जॉइंट पीएचडी प्रोग्राम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड जो ऑस्ट्रेलिया में है और आईआईटी दिल्ली, इन दोनों का ही एमओयू साइंड है और यहाँ पे जॉइंट पीएचडी प्रोग्राम्स हर साल कंडक्ट किया जाता है आईटी स्टूडेंट्स के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए। तो इस बार 2025 में इन्होंने जॉइंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और यहाँ पे जो बच्चे हैं वो एप्लीकेशन जो ओपन अप हो चुकी है वो अप्लाई कर सकते हैं। डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हम डिटेल में सारी चीजें, जो भी ब्रोशर है, क्या क्या क्राइटेरिया है, कितनी आपको मंथली स्टाइपेंड मिलने वाला है और कौन कौन से ईयर में आप एलिजिबल हैं वहां पे ऑस्ट्रेलिया में जाके अपनी पीएचडी कंडक्ट करने के लिए, और सारे ही रिसर्च वर्क जितने भी हैं वो सारी चीजें प्रॉपर तरीके से एक ऑफिशियल मैनर में आप वहां पे जाके काम करेंगे। तो हम इस वीडियो में ये सारी चीजें जानकारी आपको देंगे, मंथली स्टाइपेंड के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आप किस तरीके से और इंटरनेशनल ग्रांट्स और जो जितनी भी आईआईटी दिल्ली से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं वो आप रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि हम अपने फाइनल जो वीडियोस हैं, जितनी भी वीडियोस हैं, हर एक वीडियो के एंड तक हम आपको बने रहने के लिए बोलते हैं, तो इस वीडियो में भी आप एंड तक बने रहे। सारी ही वीडियोस बहुत ही हम डिटेल में और एक बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी होती भी है तो भी हम अपने कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर सकते हैं, हम कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई करते हैं। ये वीडियो स्पेशली आईआईटी दिल्ली और यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड पीएचडी से रिलेटेड रहने वाली है। और हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी काफी सारे इंटरव्यूज किए हैं, जो जो भी बच्चे बाहर गए हैं और उन्होंने इंटरनेशनल ग्रांट्स ली है। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि आप भी किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो के एंड तक रहें डिटेल में सारी चीजें समझने के लिए, और एक बहुत ही पैशनेटली हम मैनर में हम आपको ये सारी चीजें बताते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो थैंक यू आप लोगों का। और अब हम स्टार्ट करते हैं कि आईआईटी दिल्ली की तरफ से यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड में क्या क्या जो क्राइटेरियाज है, क्या क्या डिटेल इंफॉर्मेशन है, वो सारी चीजें अब हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हमने वेब पेज ओपन अप कर रखा है। वेब पेज ओपन अप है यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड और आईआईटी दिल्ली की तरफ से। ये आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन आप यहाँ पे करेंगे, हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन है। एक पार्टनरशिप में इन्होंने जो पीएचडी प्रोग्राम है, जॉइंट पीएचडी प्रोग्राम, एक करियर रिलेटेड, वो स्टार्ट किया है। चार बेसिकली चीजें इन्होंने डिस्कस करी है। टू वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, जिसके बारे में आप पूरी डिटेल में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। एकेडमिक एंड इंडस्ट्रियल एक्सपर्टाइज, और उसके बाद पीएचडी प्रोग्राम जो आपको अभी इस साल के लिए फिल आउट करना है, और पीएचडी स्कॉलरशिप्स। तो हम डायरेक्टली लेके चल रहे हैं जॉइंटली अवार्डेड पीएचडी प्रोग्राम 2025। डेडलाइन बताएंगे, लास्ट डेट बताएंगे, किस तरीके से अप्लाई करना है वो सारी चीजें बताएंगे। रिसर्च थीम्स गिवन है, रिसर्च थीम्स में आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे ये सारी थीम्स इन्होंने गिवन अप कर रखी है। तो हमको अप्लाई, एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है ये आपके लिए, जैसे जैसे मैं सेलेक्ट कर रही हूँ ऑप्शंस में, आपको भी वैसे ही करना है। यहाँ पे आप अप्लाई फॉर आर पीएचडी प्रोग्राम में जानकारी दे देंगे। एक और वेबसाइट ओपन अप होगी जहाँ पे ज्वाइंट पीएचडी प्रोग्राम की पूरी डिटेल्स दी हुई है। आईआईटी दिल्ली और यूक्यू जो यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड है, ये एप्लीकेशन जो है वो 18 मार्च तक ओपन है। तो 18 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेट्स भी डिस्कस करी है कि कब आपकी एप्लीकेशन एंड होगी, उसके बाद इंटरव्यू कॉल होगा, उसके बाद जो एक्सेप्ट करने का है वो क्या है। तो वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको डायरेक्टली जाना है अप्लाई नाउ के ऊपर, हाउ टू अप्लाई, ये जो पर्पल कलर का एक नोटिस दिया हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये थर्ड पोर्टल के ऊपर जाएगा, जहां पे अप्लाई अप्लाई टू ज्वाइन आवर वर्ल्ड लीडिंग ट्रांस कॉन्टिनेंटल रिसर्च टीम्स। इसमें आपको सारे ही जो जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है या इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस सेशन 2025 के लिए मिल जाएंगे। डायरेक्टली अप्लाई नाउ पे जाना है आपको। अप्लाई नाउ करने के बाद एक और पोर्टल, जो फोर्थ पोर्टल है, वो ओपन अप होगा,
इस पोर्टल के थ्रू आप देख सकते हैं कि जुलाई 2025 इनटेक दिया हुआ है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जिन जिन को भी यहाँ पे करना है, थीम्स गिवन है और साथ ही साथ लास्ट डेट गिवन है। इस अप्लाई नाउ ऑप्शन के बाद आप डायरेक्टली एलिजिबल हो जाएंगे कि आप यहाँ पे जाए, जो यूजी पीजी जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जो यूक्यू आपको दो कैटेगरी मिलेगी, दो कैटेगरी है जिसके एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन ओपन अप है वो यूक्यू स्टूडेंट्स या फिर आईआईटी दिल्ली आईक्यू स्टूडेंट्स, दो कैटेगरी में है। यूक्यू मतलब जो यूनिवर्सिटीज, जो यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड के बच्चे हैं, और आईक्यू जो इंडियन यूनिवर्सिटी आईआईटी दिल्ली में बच्चे हैं। तो दो कैटेगरी है, उन कैटेगरी में से आपको सेलेक्ट करना है और साथ ही साथ ये सारी चीजें फिल आउट करनी है। तो यहाँ पे यूक्यू स्टूडेंट के लिए पोर्टल गिवन अप है। नेक्स्ट अगर आप बैक जाएंगे, एप्लीकेशन गाइड फॉर आईक्यू स्टूडेंट्स गिवन अप है। इधर आपको 4 मेन डिटेल्स मिलेगी कि प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एप्लीकेशन प्रोसेस और टाइमलाइन क्या है, और स्कॉलरशिप इंफॉर्मेशन। तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे डाउनलोड द गाइड इसके ऊपर जाना है। एक बहुत ही अच्छा ब्रोशर इन्होंने गिवन कर रखा है, सारी डिटेल्स बहुत ही तरीके से लिख रखी है। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स जो कि आपको ध्यान में रखनी है। 18 फरवरी को ये ओपन अप हुआ था, 18 मार्च इसकी लास्ट डेट है, ये आपको ध्यान रखनी है। 18 मार्च से पहले अप्लाई करना है। 20 मार्च से लेके 15 अप्रैल तक जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। शॉर्ट लिस्टिंग किस बेसिस पे होगी? जो एप्लीकेशन आपने फिल आउट करी है, आपके मैरिटल स्कोर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और जो आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वहां पे दिया है, और साथ ही साथ पब्लिकेशन जितने भी आपके अभी हैं या होने वाले हैं। तो ये सारी चीजें के बाद एडवाइजर जो है शॉर्ट लिस्टिंग होगी। 28 अप्रैल को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। 3 जून को ऑफर सेंड होगा और 10 जून तक आपको एक्सेप्ट करनी है ऑफर की डेडलाइन। इसमें जो यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड जो भी बच्चे जाएंगे इंडिया से, जो सेलेक्ट होंगे, उनको फुल फंडेड स्कॉलरशिप मिलेगी। बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें आइल्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। आइल्स का एग्जाम मिनिमम 6.5 बैंड आपको जो है अपीयर करना है। तो अगर बच्चे जो इंटरेस्टेड हैं, जिनके पास मेरिटल जो स्कोर है, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, और साथ ही साथ जिनके पास रिसर्च प्रपोजल है और वो वहां पे सोच रहे हैं जाने की, तो सबसे पहले वो आइल्स के लिए तैयारी करें और आइल्स का स्कोर कार्ड ले। जुलाई में जो पीएचडी प्रोग्राम कंडक्ट होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। 10 जून तक आपको डेडलाइन एक्सेप्ट करनी है। उसके बाद हम फिर नीचे जाएंगे तो यहाँ पे इन्होंने ड्यूरेशन पीएचडी की दे रखी है। जो मैक्सिमम फुल टाइम वो है 4 इयर्स, और साथ ही साथ इन्होंने दे रखा है कि आपको क्या क्या चीजें जो है वो मिलेगी। तो असेसमेंट और क्वालिफिकेशन जो है वो कंट्रीब्यूशन जो आपको जो पीएचडी डिग्री जिससे आप लेंगे, तो वो आपको 80,000 वर्ड्स का प्रपोजल और ये सारी डिटेल्स लिखनी पड़ेगी। साथ ही साथ जैसा कि मैंने बताया कि स्टूडेंट टाइप्स में इन्होंने दे रखा है आई स्टूडेंट जो इंडियन स्टूडेंट्स है, और क्यू स्टूडेंट्स जो है वो जो क्वींसलैंड स्टूडेंट्स है। तो इनके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि यहाँ पे जो इंडियन नेशनल्स है वो अपने फर्स्ट, थर्ड एंड 4 इयर्स इंडिया में रहेंगे, आईआईटी दिल्ली में पीएचडी करेंगे, और सेकेंड ईयर में वो लोग जाएंगे क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी। सेम ई इनके लिए है। जो क्यू स्टूडेंट्स है वो अपने फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ईयर अपने यूनिवर्सिटी क्वींसलैंड में जो है रिसर्च प्रोग्राम कंडक्ट करेंगे, और सेकेंड ईयर में जो एक्सचेंज होगा वो इनका सेकेंड ईयर में यहाँ पे होगा। तो ये आपको बातें ध्यान में रखनी है। आप सेकेंड ईयर में जाएंगे यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड, जो इंडिया के बच्चे हैं, इंडियन नेशनल्स है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मास्टर्स, एमटेक या बीटेक डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इनके लिए सीजीपीए और ये सारी डिटेल्स दे रखी है। तो आप अपने कैटेगरी के हिसाब से जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएचडी स्टूडेंट्स, जो फिजिकली हैंडिकैप पीएच स्टूडेंट्स है, उनके लिए इन्होंने गिवन कर रखा है मास्टर डिग्री एमबीबीएस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटी, साइंस, टेक्नोलॉजी, किसी में भी हो आप एलिजिबल है। बीटेक जो है वो आपकी साइंस और टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए। एडिशनल नोट्स अगर आप देखेंगे तो अगर आपके पास जीआरई स्कोर है या फिर नेट जेआरएफ है या सीएसआईआर है, कुछ भी है, तो फिर वो आपका एक प्लस पॉइंट रहेगा। लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन इनकी सीजीपीए में है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आइल्स का स्कोर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है इंग्लिश की, वो आइल्स के लिए सारे डिसिप्लिन के लिए रहेगी 6.5। क्लिनिकल प्रोजेक्ट जो एमबीबीएस या मेडिकल डिग्रीज जो पीएचडी करना चाहेंगे उनके लिए 7 स्केल रहेगा। और टॉफिल अगर है आपका तो 570 उसमें आपका मिनिमम ओवरऑल स्कोर होना चाहिए। ये जानकारी इन्होंने दे रखी है। उसके बाद इन्होंने रिक्वायरमेंट्स और ये सारी चीजें लिख रखी है, आप देख सकते हैं इसी ब्रोशर के अंदर। जैसा मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अप्लाई नाउ के ऊपर स्कॉलरशिप जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो जो भी बच्चे यहाँ तक वीडियो तक आए हैं, एंड तक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके लिए ये स्कॉलरशिप इंफॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा जब वो अपने फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ईयर में आईआईटी दिल्ली में रहेंगे, रिसर्च करेंगे, तो उनको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा 47,000 जो फर्स्ट ईयर में है, और थर्ड और फोर्थ ईयर में 52,000 आईआईटी दिल्ली की तरफ से यहाँ पे दिया जाएगा। जो सेकेंड ईयर में है वो आप क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी में जाएंगे, तो क्वींसलैंड में आपको रहना है। वहां के लिए $36,400 आपको ऑस्ट्रेलियन डॉलर वो सेकेंड ईयर में वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये लगभग आपका 30 से 32 लाख का पूरा जो है वो हो जाएगा। तो ये स्टाइपेंड आपको मिलेगा। तो आप मान के चलिए कि एवरेज आपको 30 से 35 लाख तक जो सेकेंड ईयर में है स्पेंड करने के लिए आपको वो वहां पे दिया जाएगा। और साथ ही साथ रिलोकेशन ग्रांट और जितना भी ट्रेवल वगैरह है तो वो आपको ऑस्ट्रेलियन डॉलर 5,200 जो मिलेगा, वो आपका 4 to 5 लाख तक का है, तो वो आपको पूरा दिया जाएगा। ऐसे ही जो हेल्थ पॉलिसी है, वो ओवरसीज स्टूडेंट जो है वो स्टे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ही 2 साल इन जो सेकेंड ईयर में है वो आपको प्रोवाइडेड किया जाएगा। तो ये सारी स्कॉलरशिप इंडियन स्टूडेंट्स को मिलेगी। और जो स्कॉलरशिप क्यू स्टूडेंट्स के लिए है वो भी इन्होंने गिवन कर रखी, यहाँ पे दे रखी। तो ये जो जितना भी स्टाइपेंड और ये सारी चीजें थी ये हमने डिस्कस करी है। एप्लीकेशन जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि कौन से प्रोजेक्ट में आपको जाना है। तो यहाँ पे इन्होंने वेबसाइट गिवन है uqiitd.org/projects, ये इन्होंने दे रखा है। और आप 2 प्रोजेक्ट तक अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी करिए, फिर डॉक्यूमेंट्स बनाइए। मेन डॉक्यूमेंट्स जो आपके होने वाले हैं वो है सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ना सीवी, रिज्यूम बहुत अच्छे तरीके से बनाना है। आप मदद ले सकते हैं गूगल की, चैट जीपीटी की अपना रिज्यूम बनाने के लिए। अवार्ड्स, ट्रांसक्रिप्ट, कैटेगरी, जो भी जितनी भी डिटेल्स है जो आपकी ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी है, इन सारी कैटेगरीज में आपको 3 मंथ्स का जो है वो देना पड़ेगा। मतलब अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो जो रिसेंट की आपकी सर्टिफिकेशन है वो 3 मंथ्स तक की कंसिडर होगी, वो आप करेंगे। स्कैन कॉपी अगर कोई टेस्ट है, जेई है, यूजीसी नेट, गेट है, इंस्पायर है, तो वो, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। ऐसे ही उसके बाद एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर ऑनलाइन लिंक गिवन है, वो आपको दे देना है। और एक फुल एप्लीकेशन बाय इनविटेशन ओनली जो यूनिवर्सिटी की तरफ से है वहां पे आपको सबमिट करते हुए। तो ये था आईआईटी दिल्ली और यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड की तरफ से ज्वाइंट पीएचडी प्रोग्राम, जिसमें आपको ग्रांट और फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप पीएचडी के लिए मिलने वाला है 4 साल के लिए। लास्ट डेट है 18 मार्च। तो जाइए और अप्लाई करिए, एंड थैंक यू वेरी मच।